हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर की प्रिपरेशन में आज हम लोग लास्ट यूपी टेट का पेपर करेंगे 2011 का पेपर 1। इसके बाद हम लोग पेपर 1 का मास्टर वीडियो डालेंगे जिसमें 2011 से लेकर 2019 तक जितने पेपर हुए हैं टोटल एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दो मेरे पेपर 2 के बचे हैं, 2013 का और 11 का। तो पेपर 2 जूनियर जब डाल देंगे तो उसका एक मास्टर वीडियो बना देंगे, तो उसे ज़रूर देख के जाइएगा। असिस्टेंट टीचर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। तो एक बार उसको देख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालेंगे, उस पे हम लोग सेट निकालेंगे। तो उस उनको साथ में देखिएगा और जूनियर और इसका प्राइमरी का अगर टाइम बचे तो प्राइमरी का भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे 50 क्वेश्चंस आने, तो 50 क्वेश्चंस में क्या करते हैं लोग, बहुत कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल टाइप रख देते हैं, लेकिन थोड़े से वो ट्रिकी टाइप होते हैं। तो वो अगर वहाँ पे स्ट्राइक नहीं की तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते। ऐसा रेलवे में भी होता है, बहुत ट्रिकी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देती है। तो क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के भी होंगे बहुत ज़्यादा और थोड़े सिंपल भी होंगे ताकि स्टूडेंट्स कर पाएँ। तो इसलिए टाइम बचे तो प्राइमरी भी देख लीजिएगा और जूनियर तो ज़रूरी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये वाला सेट बहुत इजी है, बहुत स्पीड में इसको अच्छे से करेंगे और जल्दी से इसको देख लीजिएगा। अ रेक्टेंगुलर टैंक हैज़ लेंथ 6 मीटर विथ 2.54 मीटर एंड डेप्थ कितनी है 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ़ इट इज़ हाफ फिल्ड। वो कह रहे हैं कि एक टैंक है, हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है, उसमें अगर हम आधा जो है वाटर भरें, इसकी डेप्थ का आधा भरें, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम बताना है। तो जितनी भी डेप्थ दी है 1 मीटर दी है, तो उसको हम क्या रखेंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि 1/2 रख कर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो वही हमने किया है कि एक ये सारी पहले लिख लिया, जितना भी दिया हुआ है गिवन है, वाटर निकालना है हमें हाफ फिल्ड टैंक तक। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू डब्ल्यू इंटू डी होता है, तो डी की जगह क्या लिखेंगे, D/2 लिखेंगे। यहाँ पर L 6 है और 2.4 विद है और डेप्थ कितनी है 1 की जगह 1/2 हो जाएगी। 1/2 रख के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, सेम रहती है या फिर डिक्रीज कर सकती है और या फिर बढ़ सकती है। तो देखिए, जो दो पैरेलल लाइंस जैसे होती हैं तो इनकी डिस्टेंस हमेशा जो होती है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, रिमेन्स सेम, हमेशा सेम रहती, बराबर रहती है हमेशा, चाहे वो जितनी दूरी तक जाए, जितना उन्हें पीछे कर लिए, जितना उन्हें आगे बढ़ा दिया, उनकी डिस्टेंस जो उनके बीच की होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और यही पैरेलल लाइंस का फैक्ट है। तो ये हम इसका क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। हिंदी में कहें तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण। तो देखिए, न्यून कोण क्या होता है, अगर हमारी एंगल 90 से कम है, ठीक है, ये 90 होता है, ये 90 है। अगर हमारा एंगल 90 से कम है तो ये कौन सा है, एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। अब ये कितना भी हो सकता है, 90 से कम, 60, 45, 30 कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारा एंगल कौन सा होगा, एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा। अगर 90 है, 90 डिग्री है, तो वो कौन सा होगा, राइट एंगल होगा, यानी कि समकोण होगा। अगर 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, ठीक है, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ इस रेंज में है कहीं, ठीक है, इस वाली रेंज में है, तो ये हमारा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ये पूरा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये 180 हो जाता है हमारा, और 180 के बाद 360 से कम कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। ऑब्वियसली रिफ्लेक्स इसका नाम से पता चल रहा है कि जैसे हम लोग ऊपर बनाते हैं ना, यहाँ पर कहीं एंगल बनाते, तो इसका हमेशा रिफ्लेक्स, यानी कि ये अगर हम, ये मिरर हो तो इसकी क्या, मिरर इमेज हमें मिलेगी, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल नाम दिया है। क्योंकि ये वन, और इसकी रेंज क्या है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, क्योंकि ये पूरा कितना होता है, 360 होता है, तो 360 से कम। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, 270 अब इन्होंने बोला है, यानी कि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 108 एंड 144। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम यहाँ पर, 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 54, 72 आएगा, फिर करेंगे 27, 36, 3 से जाएगा आपकी 9 और 12 मिला, फिर 3 से गया 3, 4 मिला, अब हमने 3 तो रहेगा ही, 4 को हमने किया तो ये 1 गया। ठीक है, तो ये 2 का हमें स्क्वायर मिला, 3 की क्यूब मिली और 4 मिला, तो हमने इसको सॉल्व किया, 2 टू द 4, 4 इंटू 4 16 और 3 के बाद 3 27, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 432 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 432। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल हैज साइड्स दैट मेजर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, तो देखिए ऐसे तो देखते पता चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है, प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है। 5, 12, 13 ये हमारा क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 है, और ये इसको हम चाहें तो परपेंडिकुलर ले लें और चाहे बेस ले लें, किसी एक को कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसको अगर हम नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो हमने यहाँ पे करके बताया। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगानी तो हम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐड करें तो हमें ये मिल रहा है 5, 4, 9 और 4, 2, 6 और 1, यानी कि 169 मिल रहा है। यानी कि इन दोनों का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये वाला इसका स्क्वायर मिलता है। तो ऑब्वियसली कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगा पा रहे हैं हम, तो और तो ये कौन सा होगा हमारा ट्रायंगल, न कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए अगर हम 5 रखें और बी 12 रखें, सी 13 रखें, तो हमें ये इक्वल मिलेगा। ठीक है, वैसे तो देख के पता चल रहा है। ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, कुछ कॉमन होते हैं तो वो ट्रिपलेट आते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन अगर आता है तो वो डायरेक्टली करना भी नहीं पड़ता है, हम सीधे आंसर पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर्स। देखिए फाइंड द, अब जैसे ये है छोटा सा है, ट्रिकी टाइप है, इसमें गलती कर भी सकते हैं और कुछ बच्चे आराम से कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट कह रहा है 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा 9999। इस क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर हम और इसके बाद एक भी बढ़ाएंगे, मिनिमम हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम अगर हमने मान लिए 1 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 1 और 40, यानी कि वो कितनी 5 डिजिट का हो जाएगा, है ना, ये हमने करके बताया है। अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये 5 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट चाहिए, तो लार्जेस्ट हमारी क्या होगी ट्रिपल, ये 9 जो है वो 4 टाइम्स, ये हमारी हो गई। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लीस्ट कौन सा होगा, यानी कि अगर हम उससे एक भी कम करें, एक नंबर भी कम करें तो हमें 3 डिजिट मिल जाए। तो देखिए अगर 1000 में ये कितना है 4 डिजिट नंबर है, तो अगर हम इससे एक भी कम करते हैं तो हमें 999 यानी कि 3 डिजिट नंबर मिलता है, जो कि नहीं चाहिए, हमें 4 डिजिट चाहिए। तो सबसे कम 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, जिसमें लीस्ट कहा है उसमें हम माइनस करके चेक करेंगे, जिसमें लार्जेस्ट कहा है उसमें हम एक ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से रखना है। ये दोनों जो है हमारी 4 डिजिट की मिल गई। अब क्या करना है, इनका सम पूछा है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 9 को इसको ऐड किया तो हमें मिल रहा है 10999, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर फर्स्ट rises by 18 डिग्री सेल्सियस एंड देन फॉल्स by 23 डिग्री सेल्सियस। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। ये कह रहे हैं एक टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है पहले, फिर 23 घट जाता है। ठीक है, अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर यानी कि शुरुआत में 27 डिग्री सेल्सियस हो तो फाइनल हमें कितना मिलेगा। तो हमें इनिशियल पता है 27 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले बढ़ रहा है 18, तो हमने 27 में 18 ऐड कर दिया। ठीक, 27 में 18 ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है। कह रहा है एंड देन फॉल्स बाई, उसके बाद वो गिर रहा है 23, यानी कि 45 माइनस 23 कितना गिर के मिल रहा है हमें 22 मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं इनिशियल इतना है तो फाइनल टेम्परेचर बताएं, तो हमें फाइनल कितना मिल रहा है 22 मिल रहा है।
ठीक है। इनिशियल वाला लेकर उसमें हम पहले उसको राइज कराएंगे, फिर उसको फॉल्स करा देंगे, कम कर देंगे और हमें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमने सबसे पहले साइन देख लेंगे। इसको दो माइनस के हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हम फिर एक प्लस एक माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस मिलेगा। फिर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस मिलेगा। फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें माइनस मिलेगा। तो फाइनली हमें वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस मिलेगी। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 द 6, ठीक। और 6 इंटू 6 36 कर दिया, और ये 4 इंटू 5 20 कर दिया। कैलकुलेशन इसी करने के लिए हमने इसको एक साथ रखा, इसको एक साथ रखा। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा दिया, तो हमें -720 मिल गया, ठीक है। और वैसे भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 माइनस के हैं, यानी कि हमें फाइनली क्या मिलेगा, माइनस, क्योंकि ऑड नंबर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्ट 3 kg 178 ग्राम फ्रॉम 8 kg 350 ग्राम। हमें क्या करना है, 8 kg 350 ग्राम में से 3 kg 170 ग्राम माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सेपरेट लिखा, इसको अलग, और हमने पहले ग्राम को माइनस किया 8, तो ये 172 हमें पूरा पूरा मिल रहा है। इससे क्या, अगर ये नहीं हो पाता तो हम इधर से कैरी लेते, ठीक है। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है। उसके बाद हमें 8 3 से माइनस किया तो हमें 5 मिल रहा है, यानी कि 5 kg 172 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि बतानी है एक वृत्त की जिसका व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं, फॉर्मूले में हम सीधा रखेंगे। क्या होता है सर्कमफेरेंस का, सी इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, आधी होती है उसकी रेडियस। तो हमने क्या किया, 2 पाई, अब देख रहे हैं यहाँ पाई में कहीं नहीं दिया, यानी कि हमने इसको चेंज करना है, 22/7 लिख दिया। डी हमेशा 22/7 लिखिएगा, उससे क्या होता है कि कैलकुलेट करने में आसानी रहती है, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है। और अगर ब्रैकेट में लिखा है पाई की वैल्यू 3.14, तभी 3.14 रखिएगा, तब ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ज़रूर ऐसा ऑप्शन उन्होंने आंसर में दे रखा होगा जो उसी से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में आंसर होगा तब। तो अब हमने यहाँ पे डी की वैल्यू रखी 3.5, यूनिट तो सही है एकदम। हमने 7 से इसको कैंसिल किया, 5 टाइम्स किया, 7 5 द 35, फिर 5 से इसको कैंसिल किया, 4 गया, 4 से 2 इसे कैंसिल किया, 2 आया, 2 से इसे कर दिया, 11 मिल गया। तो ये सर्कमफेरेंस हमें 11 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 9 ट्राई साइकिल्स। देखिए जो ट्राई साइकिल्स होती है जो कि बच्चे चलाते हैं, एक आगे पहिया होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो वो ट्राई साइकिल्स हो गए, या फिर रिक्शा कह सकते हैं। तो क्या होता है कि उसमें 3 व्हील्स होते हैं टोटल, तो एक ट्राई साइकिल में 3 व्हील्स हैं। अब ये कह रहे हैं 9 ट्राई साइकिल, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 द 27 व्हील्स। ये पूछ रहे हैं कितने व्हील्स होते हैं, यानी कि 27 व्हील्स होते हैं। पेपर बहुत इजी था ये वाला, फर्स्ट पेपर था क्योंकि इसलिए। फ्रॉम अ रोप ऑफ 10 की पावर हाफ मीटर लॉन्ग 4 होल, सॉरी पार नहीं है, 10 होल 1/2 मीटर और लॉन्ग, और 4 होल 5/8 मीटर इज कट ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। ये कह रहे हैं कि 10/1/2 मीटर की एक लंबी रस्सी है, उसको 4/5/12 मीटर में काटा गया है, ठीक है। तो बच्ची कितनी, उसकी कितनी लेंथ की बची है रोप। तो देखिए इसको हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लिया, कैसे, 20 आया, 20 + 1 21/2, और ये 8 4 द 32, 32 + 5 37/8। रिमेनिंग लेंथ क्या होगी, अगर हम टोटल लेंथ में से कट ऑफ वाली लेंथ माइनस कर दें, तो हमने क्या किया, 21/2 - 37/8। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 4 टू द 8 हो गया, और 4 1 द 4, 4 टू द 8, 84 ऊपर आ गया। अब हमने क्या किया, नीचे 80 रहा और इसको सॉल्व कर लिया माइनस, तो 47 मिल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें होल में मिल रही है, तो हमने क्या किया, 8 5 द जाएगा 40, और कितना बचा, रिमाइंडर 7, यानी कि 7/8, 5 होल 7/8 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37.188, ये क्या है, डिवाइडेड बाई 3.6, थोड़ा सा ब्लर था यहाँ पे पेपर, 3.6, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक तो सिंपल ये तरीका है कि इसका पहले तो डेसिमल हटा लेंगे, ठीक है। तो ऊपर 10 मिलेगा, नीचे हमें 10 की पावर 3 मिलेगी,
तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, नीचे हमें 100 10⁻² मिल गई, 100 मिल गया। अब हमने क्या किया, अभी 0 को हमने किनारे रखा, 36 से सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, 36 1 36 जाएगा, ठीक है। फिर पूरा तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखिए हम इधर करके थोड़ा सा बताते हैं। हमें ये जैसे हमने बड़ा लंबा सा किया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं, और हमने समझाने के लिए करा है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर 36 है, 36 1 36, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, और इसको हम 1 को उतारेंगे तो हमें देखिए तब जाएगा नहीं, हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब 0 लगा लेंगे तब हम 8 उतार पाएंगे इसको, तब ये जाएगा फाइनली 3 दा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 10, हमें 10 पॉइंट मिलेगा लगभग, तो हमें ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 10 पॉइंट है, ठीक है। तो हम पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर पूरा करना है तो इसको कैंसिल आउट करिए पहले 2 से, फिर इस तरह से, और फिर इसको डिवाइड कीजिए, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 999 एंड 3000। देखिए इनके बीच में कितनी हमें 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, अब देखिए इनके बीच में, यानी कि हमें इनको नहीं लेना है, इनसे आगे लेना है एक वैल्यू और इनसे एक कम लेना है। तो इनसे एक आगे लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 डिजिट मिल रहा है नंबर, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा 1000 से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये कितना है, 4 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें इससे नहीं लेना है, इससे पहले लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनके बीच में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट और लास्ट छोड़ना होगा, अगर कभी भी ऐसा आ जाएगा कि इनसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, ठीक है, और वरना होगा यहाँ इससे और इससे इस नंबर से इस नंबर तक कितनी संख्याएं, अगर ये आएगा तो हम इंक्लूड करेंगे इन्हें। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक कम गए, तो हमें 299 पे एंड हो रहा है 4 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर हम 1000 से 2000 तक जाएंगे, अभी हम 2000 तक जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1000 डिजिट मिल जाएंगी। फिर हमें यहाँ पर है 999, यानी कि इस 2000 के बाद हमें 999 और जाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 999 से ऐड कर देंगे, तो हमें कितनी मिल रही है, 199। टोटल हमें कितनी मिल गई, 199 डिजिट्स मिल गई। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड्स 9361 विदाउट एनी रिमाइंडर। विदाउट एनी रिमाइंडर का मतलब है कि वो पूरा फुल्ली जो है वो उसको उसका डिविजिबल हो, उसको डिवाइड कर पाए, रिमाइंडर 0 बचे। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमें लास्ट में 1 दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर होंगे, लेकिन ऑड नंबर यहाँ सारे ऑप्शन में है। तो हम पहले 11, देखिए इजी रहता है, तो हम 11 से चेक करते हैं, और इत्तेफाक ये हुआ कि 11 ही हमारा आंसर भी आ गया। तो हमने क्या किया, 11 से चेक किया, तो यहाँ पर हमने देखा 11 8 द 88, 5 बचा रिमाइंडर, 6 हमने लिखा, उसके बाद 11 5 द 55, 1 बचा, 1 लिखा जब, तो 11 1 द 11। तो हमें फुल्ली ये पूरा डिविजिबल है 11 का, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, 9 डिवाइड प्लस है ये 9 + 7 डिवाइडेड बाय 4 × 5। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल, आप पहले बॉड मास लिख लिए साइड में, हम सबको आता है बॉड मास, लेकिन फिर भी लिखिए, क्यों, इसलिए बता रहे हैं ताकि ज़रा से भी गलती का कोई भी चांस ना हो। तो हमें क्या करना है, हम देख लेंगे इसमें हमें क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से लगाने। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, जो कि हमें 1 नंबर पे मिल रहा है, हमने 1 लिख दिया। फिर हमें ये मिल रहा है डिवीज़र और मल्टीप्लिकेशन का साइन मिल रहा है, तो हमने डिवीज़र फिर करेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है। 2 नंबर पे ये सॉल्व करना है, 3 नंबर पे हमें मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करना है। बस हमने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 7 16 डिवाइडेड बाय 4 × 5। फिर हमें सेकंड नंबर पे ये सॉल्व करना है, डिवाइड करना है इसे, 4 आया × 5, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, 20 आ गया। राइट आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इस फ्रैक्शन को। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे कैसे, ऐसे देख कर तो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो हमने देख लिया सब में कॉमन है 86939386, क्योंकि ऑप्शन सेम है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने क्या किया, 8639 कोई भी आगे पीछे वैल्यू ले लिए, इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल रहा है 2 की पावर क्यूब और 3 की पावर स्क्वायर, तो हमें ये मिल रहा है 72। हमने यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन को लिख दिया, हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को लिख दिया 3/8 5/6 2/3 5/9।
डिवाइडेड बाई 72, सॉरी डिवाइडेड करें, एलसीएम कितना आया 72। अब हम 8 9 द जाएगा और 9 3 द 27, हमने वैल्यू लिख ली। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, 60 सबसे ज़्यादा है, फिर 48 वाली है, फिर 40 है और फिर 27 है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। 60 लिखा, इज़ ग्रेटर देन 48, इज़ ग्रेटर देन 40, इज़ ग्रेटर देन 27। अब हमने देख लिया 60 वाला कौन से फ्रैक्शन से आ रहा है, 5/6 आ रहा है, 5/6 लिख लिया। ग्रेटर देन 48 वाला कौन सा फ्रैक्शन है, 2/3, 2/3 लिखा। 40 कौन सा है, देखिए 5 के 2 हैं तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फिर 5/9 वाला है 40, और 27 वाला कौन सा है, 3/8। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हमें मिल रहा है। और ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमें सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, 5/6, 2/3, 5/9, 3/8। आप इनमें से कोई भी लिए, देखिए हमने ये वाला लिया था लेकिन आएगा वो वही, क्यों, क्योंकि ये जब आ जाएगी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन हैज सम मार्बल्स, ही लॉस्ट 14 एंड स्टिल हैड 6 लेफ्ट, हाउ मेनी डिड ही हैव स्टार्ट विद। ये कह रहे मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसने 14 जो हैं वो खो दिए, उसके गुम हो गए, फिर भी उसके पास 6 रह गए मार्बल। तो इनिशियली यानी कि शुरुआत में उसके पास टोटल कितने मार्बल थे। तो देखिए लॉस्ट हुए हैं 14, बचे हैं कितने, 6, इनिशियल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल हमने मान लिया x थे, x में से 14 गए यानी कि x माइनस 14, फिर भी इसके पास कितना रिमाइंडर आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि 6 बच रहे हैं, इज इक्वल टू 6 कर दिया। ठीक है, तो ये हमें कितने मिल गए, इसको इधर ले जाएंगे, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई 7/10 इंटू 1/4। फिर इसमें हमने बॉड मास लिखा, हमने देखा ब्रैकेट है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर देखा ऑफ कहीं नहीं है, डी है, फिर ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है, वो ये ब्रैकेट ही में आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कौन सा सिंबल है उससे हमें मतलब नहीं है, वो हम सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट 1 नंबर पे सॉल्व करेंगे। फिर हमने देखा एडिशन है प्लस, तो हमारे ये 3 ही बच रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं हमें, 1 2 3। अब ब्रैकेट हमने सबसे पहले सॉल्व किया, तो इसको हमने पहले होल सही किया, 5/4 किया, 5 से गया 2, हमें कितना मिला, 7/8 मिल गया। फिर हमें ये डिवीज़र करना है, तो हमें डिवाइड जब करेंगे 7/9 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई 7/8, तो हमने इसको इस तरह से लिखा, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/9। अब हमें एडिशन करना है, तो वही हमने किया, डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया इजी करने के लिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3/9 मिल गया हमें। तो ये 8 + 3 11/9। अब हम देख रहे हैं हमें होल वैल्यू नहीं मिल रही है 11/9, हमने इसको डिवाइड करके देखा तो हमें 9 1 9 मिल रहा है, प्लस 2 रिमाइंडर बच रहा है 2/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6 इंटू 0.91 क्या होता है। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन में हमने ये सोचा कि हम आप लोग को ये जो डबल डिजिट वाला होता है इसको हम क्रॉस करना सिखा दें एक लाइन में। कैसे करेंगे, इसका हमने प्रोसीजर ये लिख रखा है, ठीक है, इसे चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले 1 इंटू 6 यानी कि 6 आया, ठीक, 1 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 6, 1 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 6, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 6 था 54 और प्लस 2 56 होगा, यानी कि 6 यहाँ लिखा, 5 क्या आया, कैरी आ गया। फिर 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 5, ये जो कैरी पहले आया था इसको ऐड कर देंगे, 9 इंटू 2 18 प्लस 5 23। और हमें 1 2 3 3 से पहले पॉइंट, 3 किससे पहले पॉइंट लगाना है, यानी कि 1 2 3 डेसिमल लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या रहा है, एक लाइन में 2.366। ठीक है, अब देखिए प्रोसीजर देख लिया, हमने क्या किया था, 6 1 इंटू 6 1 इंटू 6 लिखा। फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 56 आ रहा था, जिसमें हमने 6 लिखा और 5 कैरी मिल गया हमें। फिर हमने क्या किया, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18 प्लस ये जो रिमाइंडर बचा था इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमें मिल गया 23 23 6 6, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाफ्स इन 1 होल 1/2, कितने हाफ्स मिलेंगे। तो हमने पहले क्या किया, इसको 3/2 कर लिया, 2 इंटू 1 प्लस 1 3/2। इसमें हमने देखा 2 है, 1 + 1 है ना, तो ये हमें 3/2 हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ में। तो हमें कितने हाफ मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 - 6 प्लस 43 इंटू 2 - 87, बॉड मास लिखा, देखा ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ कहीं नहीं है, ये डिवीज़न का साइन कहीं नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, यानी कि 1 हमें यहीं से स्टार्ट करना है। फिर हमें एडिशन दिख रहा है,
सेकेंड, फिर हमें सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है थर्ड। अब देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है, हमने सारा लिखा, यहाँ पर आकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 86 माइनस 87। फिर हमें एडिशन करना है। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन है, ये -6 है, ये प्लस है, प्लस का सिर्फ ये है, ये और ये, इन दोनों को ऐड किया 130 आया, -6 माइनस 87 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है, हमने इसको माइनस किया, 124 मिला, फिर इससे इसको माइनस किया, 37 मिल गया। वैसे तो एक लाइन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें साइन ध्यान में रखना है। लेकिन अगर यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में अगर गलती होती है तो इस टाइप से करेंगे तो बिल्कुल चांस नहीं रहेगा गलती होने का, वरना ये तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ ईच साइड इज 8.2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है जिसकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कोई भी साइड क्या होती है, चारों तरफ की इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। 8.2 सेंटीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या होता है 4a, 1 2 3 4, 4a यानी कि a की वैल्यू रख दी तो हमें मिल गया 32.8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिन कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ड्यू टू लीकेज 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज लॉस्ट, व्हाट परसेंट इज प्रेजेंट इन द टिन। कह रहे हैं एक बर्तन में टिन के बर्तन में 20 लीटर का पेट्रोल है। कह रहे हैं लीकेज की वजह से 3 लीटर पेट्रोल लॉस हो जाता है, चला जाता है, तो अब कितने परसेंट पेट्रोल रह गया। याद रखिएगा कितने परसेंट, प्रतिशत पूछा है। तो क्या हमने किया, टोटल लिखा, लॉस लिखा, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यही हमें चेंज हुआ। ठीक है, अभी कितना बच रहा है, 20 माइनस 3 17 बच रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन परसेंटेज निकाल लिए, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितनी है 20, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 ये होता है। तो चेंज कितना आ रहा है, 20 माइनस 3 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये 17 अपॉन 20 इंटू 100, 20 ये 20 इंटू ये जाएगा 25 द 100, और 17 इंटू 5 85 ये होता है। यहाँ पे गलत लिखा है 85, 17 5 द 85, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पेंसिल्स कॉस्ट ₹20, हाउ मच विल 6 डजन कॉस्ट। देखिए 3 पेंसिल हैं, इन्होंने 20 रुपये बताए हैं और 6 दर्जन का इन्होंने प्राइस पूछा है। तो देखिए 3 पेंसिल है, एक दर्जन क्या होता है 12 होता है, 6 डजन है तो कितना हो जाएगा 6 डजन 12 इंटू 6। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 पेंसिल की प्राइस 20 है, 1 पेंसिल की 20/3 होगी, फिर ये कह रहे हैं 6 डजन की कितनी होगी, यानी कि 12 इंटू 6। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 6 से, 3 4 द 12 और 4 6 द 24, और 24 इंटू 2 48 होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 64 और ये फिर पार 1/3 64। तो देखिए ये 8 8 द 64 होता है, 8 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। यानी कि अगर हम 64 में अगर हम 1/3 करें तो हमें 4 मिलेगा, 4 का क्यूब करें तो हमें 64 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाता है, 8 माइनस 4 4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ -0.008। तो देखिए क्यूब रूट पूछा है 8, इसको हमने सबसे पहले डेसिमल हटा के 1030 आ जाएंगे नीचे, फिर हमें पता है 2 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब हो गया। अब ये 1/3 तो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, माइनस रहेगा साइन, और ये कितना मिल गया 1/5। इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 टू द 10, 0.2 माइनस 0.2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 496 प्लस 318। तो एस्टिमेशन क्वेश्चन में क्या होता है, राउंड ऑफ लेते हैं, यानी कि अगर हम देखें 100 नियरेस्ट 100 हमें जाना है, तो 496 3 डिजिट्स हैं, तो हमें 100 में अगर हम देखें तो हमें 400 ज़्यादा पास पड़ेगा इसके, या फिर 500, ये बताइए। देखिए 496 है ना, तो हम प्लस 4 ऐड कर देंगे तो हमें 500 मिलेगा, और अगर हम इसे -96 करेंगे तब हमें 400 मिलेगा। तो हमें अगर राउंड ऑफ देखना है तो इसका राउंड ऑफ कौन सा ज़्यादा होगा, नियरेस्ट 100 500 होगा। इसी तरह से 318 देखिए, 318 इसमें क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ देखेंगे, तो अगर हमें इसका राउंड ऑफ अगर हमें 300 बनाना है या फिर हम 400 बना सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 3 से 400 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कम करेंगे तो हमें -18 करना होगा। ठीक है, -18 करना होगा, और 400 बनाना है तो प्लस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी होगी, यहाँ पर 2 और
82 हमें ऐड करना पड़ेगा तब 400 मिलेगा। तो इसके नियरेस्ट अगर हमें जाना है तो हम -18 कर लें तो ज़्यादा सही है 100 के लिए। तो हम इसकी नियरेस्ट क्या रखेंगे, एस्टिमेशन इसका 300 रखेंगे। उसका हमें क्या बताना है, उसका सम बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 500 प्लस 300 हमें वैल्यू मिल गई, तो हमने इसको ऐड कर दिया, 800 मिल गई। ऑप्शन नंबर 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 1/7, इसको सॉल्व किया, 7 4 28 -1 27/7, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 होगा, और कितना अब रिमाइंडर बच रहा है 6, यानी कि 3 होल 6/7। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होल 1/4 प्लस 3/4, तो इसको सॉल्व किया, 4 to the 8 प्लस 1 9/4 प्लस 3/4 12/4 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल पेपर था ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट कल जो है हम इसका मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे, और फिर 2 पेपर 2 के पेपर बचे हैं उनको देख लीजिएगा, और उसका मास्टर वीडियो हम बना देंगे। फिर हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैथ्स पे पूरा हम क्वेश्चन बनाएंगे, 50 क्वेश्चन डालेंगे, और वो हमारे एक्सपेक्टेड होंगे, वो दे के जाइएगा। और इसके अलावा अब बात करते हैं ईवीएस और साइंस की। तो देखिए ईवीएस क्योंकि कंपलसरी में ईवीएस साइंस इनसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो पेपर 1 में तो ईवीएस और साइंस का मास्टर वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, यूपी टेट प्रीवियस पेपर के जितने भी हैं, तो वहाँ से आपका स्टैटिक्स सारा हो जाएगा। उसके अलावा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम डाल लें अलग अलग टॉपिक पे, तो वो ज़रूर देखिएगा। क्यों, क्योंकि उसमें करंट की कहीं भी न्यूज़ है तो वो हम उसको शामिल कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। 3 अब तक अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।